पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की बयानबाजी अब उन्हीं पर भारी पड़ती दिख रही है। दरअसल सुनील जाखड़ के खिलाफ पार्टी विरोधी स्वर तेजी से उठने लगे हैं। उन्हीं की पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अरोड़ा चौधरी ने सुनील जाखड़ के खिलाफ पार्टी हाईकमान से कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी पर दिए विवादित बयान के बाद उनका कांग्रेस के भीतर विरोध तेज हो गया है। पूर्व मंत्री अरोड़ा चौधरी ने भी इसे आपत्तिजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान को इस संबंध में कोई गाइडलाइंस जारी कर कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका भी इसका विरोध जता चुके हैं। खुद चन्नी ने भी कहा कि जाखड़ की मानसिकता गरीब विरोधी है। उन्होंने खुद को दलित समुदाय के वोट से बड़ा नेता बनाया और अब उनके प्रति गलत सोच रख रहे हैं। चले सीधे हमारे संवाददाता दीपक शर्मा का रुख कर लेते हैं। दीपक, एक के बाद एक अगर हम पंजाब में कांग्रेस के लिए मुश्किलें देखें तो कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले अंतर्कलह, फिर सत्ता का हाथ से जाना और अब नेताओं की आपसी बयानबाजी ही पार्टी को मुश्किलों में डाल रही है। सुनील जाखड़ खुद विवादित बयान देकर फंस गए हैं। जी बिल्कुल, पहले अंतरकला फिर सत्ता का हाथ से जाना और उसके बाद भी अंतरकला कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और सुनील जाखड़ की अगर बात करें तो सुनील जाखड़ ने जिस तरह एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में विवादित बयान दिया था, उसको लेकर जो राजकुमार वेरका है, बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने सख्त ऐतराज जताया था कि कहीं ना कहीं एससी वर्ग को जो है नीचा दिखाने की कोशिश जो है सुनील जाखड़ की ओर से की गई है। कि बाद में सुनील जाखड़ की ओर से सफाई भी दी गई कि किसी समुदाय विशेष के लिए उन्होंने ये शब्दावली जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लगातार उनका विरोध जो है इस शब्दावली को लेकर बढ़ता जा रहा है। अरुणा चौधरी जो है वो भी एससी वर्ग से आती हैं और पूर्व मंत्री रही हैं प्रदेश सरकार में। उन्होंने कल सख्त ऐतराज जताया है और उन्होंने हाई कमान से भी मांग किया कि इस पर हाई कमान को जो है संज्ञान लेना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस में आपसी बयानबाजियां, एक दूसरे के विरोध में बयानबाजियां जिस तरह से तेज हो गई है, अंतरकला फिर से खुलकर सामने आ रही है। कल ही जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और बरिंदर ढिल्लों के बीच आपसी बहसबाजी हुई थी और वहां भी अंतरकला खुलकर सामने आई थी और अब कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ के जो बयान था उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से बयानबाजी बढ़ रही है, अब मांग ये की जा रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किस तरह की सुगबुगाहट आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, जो पंजाब का एससी वर्ग है, क्योंकि सुनील जाखड़ ने जिस तरह से बयान दिया था, हालांकि बाद में सुनील जाखड़ की ओर से सफाई भी दी गई कि जिस समुदाय की आप बात कर रहे हो उसका विरोध उन्होंने नहीं किया, जबकि उस समुदाय के लिए वो शुरू से लड़ते आ रहे हैं। वो और उनके जो पिता हैं वो भी राजनीति में रहे हैं, वो लगातार उस समुदाय के लिए लड़ते रहे और उस समुदाय के खिलाफ उन्होंने बयान नहीं दिया। लेकिन राजकुमार वेरका पंजाब अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े नेता है, एससी वर्ग के बड़े नेता है, उन्होंने पहले सबसे पहले सख्त ऐतराज जताया था। उसके बाद लगातार विरोध भी हुआ। कल लुधियाना में विरोध प्रदर्शन हुआ, बटाला में विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद दीनानगर से जो विधायिका थी अरुणा चौधरी हैं, उन्होंने जो है सख्त ऐतराज जताया है और हाईकमान से संज्ञान लेने के लिए कहा है। जिस तरह से सुनील जाखड़ का बयान सामने आया था और कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई की बात उन्होंने कही है कि सख्त कार्रवाई जो है हाईकमान को करनी चाहिए इस पर। निश्चित तौर पर दीपक, जिस तरह की परिस्थितियां पंजाब कांग्रेस में बन रही हैं अब, और जिस तरह से आपने कल भी देखा कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के बीच, बरिंदर ढिल्लों के बीच जिस तरह से तीखे बयानबाजी हुई, पार्टी आखिर कहां जा रही है? हाल के दिनों में आपने देखा कि राहुल गांधी के साथ भी बैठक हुई। एक तरफ जहां कई मोर्चों पर कांग्रेस पार्टी को एक होकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए, वहीं पार्टी अभी तक अपने अंतर्कलह से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। स्टैंड लेना तो दूर है, 2024 का लक्ष्य है, बीजेपी अपने मिशन में जुट चुकी है, कांग्रेस अपनी चीजों से उभर कर बाहर ही नहीं आ पा रही दीपक, और ये बड़ी मुश्किल और बड़ी विषम परिस्थिति है कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल, अगर पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की बड़ी हार का कारण माने तो कहीं ना कहीं आपसी अंतरकलह ही रही। जिस तरह नेता जो है आपसी बयानबाजी करते रहे, एक दूसरे के विरोध में बयानबाजी करते रहे, अंदरूनी गुटबाजी कहीं ना कहीं हावी नजर आई, कहीं ना कहीं बड़ा हार का कारण था। कल प्रदर्शन था, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन था, कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने की कोशिश जरूर की गई। सभी नेता जो है पंजाब कांग्रेस से जुड़े सभी तमाम नेता जो है वो जुटे थे चंडीगढ़ पंजाब
पंजाब कांग्रेस के भवन के बाहर, लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू स्पीच दे रहे थे और बरिंदर ढिल्लों ने उनकी जो शब्दावली थी उस पर सख्त ऐतराज जताया, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि जिन नेताओं ने पैसे खाए हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं बयान दे रहे थे, अपनी पार्टी नेताओं के खिलाफ कहीं ना कहीं बयान दे रहे थे, उसको लेकर जो है बरिंदर ढिल्लों ने सख्त ऐतराज जाहिर किया और ये कहा कि आप उन नेताओं का नाम लीजिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। तो नवजोत सिद्धू जो है इस बात को गोल करते नजर आए, जिसको लेकर जो है दोनों नेताओं में आपसी बहसबाजी हुई। बड़े नेता जो है कहीं ना कहीं बीच बचाव करते नजर आए और महंगाई को लेकर जो प्रदर्शन था वो आपसी गुटबाजी में बदल गया। और सुखजिंदर रंधावा पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी ने कांग्रेस का तमाशा जो है पंजाब में बना के रख दिया है। दीपक, हाल के दिनों में आपने देखा कि रेस चल रही थी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर, जिसमें अब नाम सुनील जाखड़ का भी शामिल था। जिस तरह से पहले उनके हाथ से प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, नाटकीय परिवर्तन हुए, प्रदेश अध्यक्ष की कमान फिर किसी और को सौंपी गई। उसके बाद एक दौर चला जिसमें सिंपैथी गेन करने लगे थे सुनील जाखड़। कहीं ना कहीं लोग अब लामबंद हो रहे थे कि सुनील जाखड़ को एक बार फिर से कमान दी जाए। अब रेस में उनका भी नाम शामिल था, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, इस रेस से क्या माना जाए कि वो पूरे तरीके से आउट हो गए हैं, बल्कि अपने ही लोगों को दुश्मन और बना लिया है? जी बिल्कुल, लगातार जो है बयानबाजियों का दौर जा रहा है और ये ही नहीं कि सुनील जाखड़ के खिलाफ ही बयान सामने आ रहे हैं। सुनील जाखड़ ने जिस तरह से शब्दावली का इस्तेमाल किया उसके बाद वो अपनी सफाई भी दे चुके हैं। हालांकि उनके खिलाफ जो है विरोधी स्वर जरूर उठ के सामने आ रहे हैं, चाहे वो राजकुमार वेरका हो, अरुणा चौधरी हो, तमाम जो ऐसी नेता है वो उनके खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका इस्तीफा ले लिया गया, वो भी लगातार बैठ के कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टी के जो पूर्व विधायक है या मौजूदा विधायक है उनको एकजुट अपने पक्ष में करने की कोशिश जो है नवजोत सिंह सिद्धू भी कर रहे हैं। सभी नेता जो है कहीं ना कहीं जिनका पार्टी प्रधान के तौर पर नाम सामने आ सकता है, कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं की बैठकें जो है वो ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने पक्ष में एकजुट करने की कवायद में लगे हुए हैं। बिल्कुल। दीपक, सवाल यही कि सुनील जाखड़ क्या इस विवादास्पद बयान के बाद अलग थलग पार्टी में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जो संभावित रेस में उनका नाम चल रहा था, क्या उससे वो थोड़े से अलग हो जाएंगे, रेस से आउट हो जाएंगे? ऐसी भी संभावनाएं बन रही हैं क्या? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया वो कहीं ना कहीं नेताओं के टारगेट पर जरूर आ गए हैं और तमाम जो एससी वर्ग के नेता हैं उनके टारगेट पर जरूर आ गए हैं, चाहे वो राजकुमार वेरका हो या अरुणा चौधरी हो। राजकुमार वेरका ने भी हाईकमान से इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही थी। कल अरुणा चौधरी जो है पूर्व मंत्री रही हैं, दीनानगर से विधायक हैं, उन्होंने भी हाईकमान से आग्रह किया है कि इस मामले पर जो है संज्ञान लिया जाए, क्योंकि एक वर्ग को जो है निशाना बनाकर सुनील जाखड़ ने जो है बयान दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, उन्होंने भी कल दिल्ली में बयान दिया था, सुनील जाखड़ का जो बयान है उसकी निंदा की थी और कहीं ना कहीं विवादों में जरूर सुनील जाखड़ इस मामले में सामने आ गए हैं। दीपक, आप कांग्रेस आला कमान की बात करें और पंजाब कांग्रेस की बात करें, एक के बाद एक कई ऐसे विवादास्पद बयान पंजाब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दिए गए जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस को। चाहे आप नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर लें या सुनील जाखड़ की बात कर लें या कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर लें, तमाम चेहरे ऐसे हैं। मंच एक ही था, जरिया इनका कांग्रेस ही था, लेकिन अलग अलग तरह की बयानबाजी एक पार्टी में। और यही वजह है कि ये माना जाने लगा है कि आला कमान से संभाले नहीं संभल रही है पंजाब में कांग्रेस, और इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो घातक हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि मंथन और चिंतन हुआ, कई प्रदेश अध्यक्षों को हटा दिया गया, माना जा रहा था कि संगठन में जान पड़ेगी, लेकिन जब इस तरह के विवादास्पद बयान सामने आते हैं, कलह सामने आते हैं, तो नतीजा फिर वही ढाक के तीन पात होता है। जी बिल्कुल, खासतौर पर अगर पंजाब में देखा जाए तो कांग्रेस की बड़ी हार का कारण भी, जैसे मैंने पहले बताया, यही रहा कि बड़े स्तर पर अंतरकला थी, बड़े स्तर पर आपसी गुटबाजी थी, बड़े स्तर पर जो है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की जा रही थी। चुनावों से पहले ही जो नवजोत सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष थे वो अपनी ही पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ लगातार कहीं ना कहीं बयान देते आ रहे थे। उनके विरोधी स्वर लगातार उठ रहे थे अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री की ओर, और लगातार एक दूसरे के खिलाफ जो है नेता बयानबाजियां कर रहे थे। इससे पहले चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, तब भी
कांग्रेस की अंतरकलह इसकी बड़ी वजह थी, जिसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। कहीं ना कहीं अंतरकलह दूर करने की कोशिश की गई, उसके बाद भी अंतरकलह गई नहीं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू खुद पक्ष में थे चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने में, लेकिन उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ उनकी भी बयानबाजियां नजर आई। और अब जब कांग्रेस कहीं ना कहीं हार गई है, प्रदेश अध्यक्ष को भी हटा दिया गया है, अंदरूनी गुटबाजी कहीं ना कहीं अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सुनील जाखड़ का बयान ले लीजिए या कल का कांग्रेस का धरना ले लीजिए, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और बरिंदर सिंह ढिल्लों में आपसी बहसबाजी हुई, कहीं ना कहीं अंदरूनी गुटबाजी जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और कांग्रेस हाईकमांड को इस पर कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। पार्टी को एकजुट करने के लिए पार्टी को एकजुट कहीं ना कहीं करना होगा, जिसके लिए बड़े कदम जो है कांग्रेस हाईकमांड को उठाने पड़ेंगे।